भक्ति के 5 कांटे हैं, 5। भक्ति के रास्ते में आप चलोगे, 5 कांटे हैं उसके। अगर 5 कांटे कहीं चुभ ना जाए, लग ना जाए, ध्यान रखना, नोट कर लेना इन बातों को। जो भक्ति के मार्ग पर चलने वाला साधक है, संत है, जिसके जीवन में परमात्मा के प्रति प्रेम है, जिनको परमात्मा को पाना है, जिसको ऊंचाई में प्रभु के वैकुंठ निलय गोलोक या साकेत तक गमन करना है, उसको कैसे चलना है वो भागवत रामायण चलना भी सिखाती है। बोलो जय सिया राम। जाति विद्या महत्तम च रूप यौवन में च यत्नेन परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटका। 5 कांटे हैं भक्ति के। कौन कौन जरा ध्यान देना। भक्ति की चर्चा चल गई तो मैं चला गया हूं। विषय अच्छा है, समझने लायक है भक्तों के। जिसको भक्ति करना है उसके जीवन में 5 कांटे आएंगे, लेकिन उन कांटों से अगर निकल करके चलेगा तब भक्ति कर पाएगा, नहीं तो बोलो जय सिया राम, गड़बड़ हो जाएगा मामला। पहला कांटा देखिए, जय सिया राम मैया। जाति, लोगों को बड़ा अहंकार होता है, हम पंडित जी हैं, चतुर्वेदी हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसी समझ रखा है क्या? चाहे राजपूत हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे सेठ जी हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई भी हो, मेरे भाई भक्ति वर्ण और धर्म में बंधी नहीं है। बोलो राधे राधे। याद रखिएगा, भक्ति जाति पाति में नहीं बंधी है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, रामायण कहती है। भक्ति जाति पाति नहीं देखती है, न भगवान जाति पाति देखते हैं। वो वर्ण आश्रम धर्म है, अपनी एक मर्यादा है, लेकिन भगवान के लिए और भक्ति के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिन सत्संग पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्रेण, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग
सत्संग पावहि प्राणी। भगति स्वतंत्र सकल गुणकारी। भगति स्वतंत्र सकल गुणकारी। भक्ति स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। भगवान किसी के अधीन नहीं है कि भाई सेठ जी कोई मिलेंगे और किसी गरीब को नहीं मिलेंगे। बोलो जय सिया राम। जैसे भगवान न कोई बड़ा छोटा मोटा पतला गरीब अमीर कुछ नहीं देखते हैं, उसी प्रकार से भक्ति भी ये सब कुछ से अलग है। इसलिए भक्ति में ये वादक हैं, 5 चीजें वादक हैं। पहली चीज क्या? जाति। भक्ति में कभी कभी जाति बाधक बन जाती है। हम कैसे जाएंगे? बड़े घराने की बहू बेटा है, क्या कहीं जाकर के संतों के यहाँ क्या दंडोत करेंगे? बोलो जय सिया राम। है? क्या किसी की झूठी पत्तल उठाएंगे साहब? ये भक्ति में बाधक बन जाते हैं। कभी कभी बड़प्पन, कभी कभी जाति वर्ण धर्म हमको भक्ति से अलग कर देता है। विद्या, हम बड़े विद्वान हैं, हमसे बड़ा तो कोई विद्वान ही नहीं। नहीं साहब, भगवान की कृपा से जो भी गुण मिला है, विद्या मिली है या उच्च वर्ण मिला है, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से मिला है। इसलिए आप अभिमान मत करो। अगर भगवान, कोई कहता हम डॉक्टर हैं, कोई कहता है इंजीनियर है, कोई कहता है हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, अगर पढ़ाई लिखाई में किसी काम काज करने में अभी कथा कर रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अगर वो थोड़ा सा दिमाग और बुद्धि का कोई एक तार इधर उधर कर दे तो पता नहीं कहीं पागल खाने में भर्ती हो जाए। रामदास जी बोलो राधे राधे। क्यों भाई? ये जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है ना, फिर अपमान किस बात का? लेकिन लोगों की सोच होती है हम बहुत बड़े हैं, हम ये हैं वो हैं, बस यही हमारे लिए भक्ति में बाधक बन जाते हैं। महात्म चा हमारी बड़ी महिमा है, हमको दुनिया जानती, हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? कहीं जाकर के क्या ठाकुर जी को दंडोत प्रणाम करेंगे? अरे प्रधानमंत्री देश का भी साष्टांग प्रणाम करता है ठाकुर जी को। भगवान के शरण में, भगवान की कृपा की कोर की छाया में हर व्यक्ति बौना है। कोई वहां पर कुछ भी नहीं है, नथिंग है, जीरो है। तो महात्म कितना भी हो जाए, कितनी भी महिमा मंडित हो जाए, ये महिमा तो उसी की दी हुई है ना। वो चाहे तो लिखा हुआ है रामायण में कि मस्कहि करहि बिरंच प्रभु अजहि मसकते हीन। मच्छर को ब्रह्मा ऐसे चुटकी, भगवान चुटकी बजाए तो मच्छर ब्रह्मा के गद्दी पर बैठ जाए, और नेक सब पलक झपाए तो वो ब्रह्मा जी मच्छर बना दे। बोलो जय श्री राम।
ये किसकी सामर्थ्य है? अस सामर्थ्य रघुनाथ है। ऐसी सामर्थ्य है प्रभु ने। मच्छर को ब्रह्मा, ब्रह्मा को मच्छर, मक्खी बनाने में चुटकी बजाने की देरी, इशारे मात्र से। तो महिमा हमारी क्या है? सब महिमा और कृपा और करुणा तो प्रभु श्री रघुनाथ जी की, कन्हैया की है। रूप किसी को मिल गया तो रूप का अभिमान, ये सब भक्ति की बात है। यौवन युवान है, किसी बुढ़े को धक्के मार कर निकल जा रहे हैं। मनमत्त है, उन्मत्त है, शरीर में ताकत है, बल है, किसी को समझते नहीं है। बोलो राधे राधे। नहीं साहब, नहीं नहीं, पागलपन नहीं करना, समझ बूझ करके ए राही कदम रखना, नहीं तो चोट लग सकती है। बोलो जय श्री राम। समझ बूझ करके राह पर चलना पथिक, कहीं चोट न लग जाए। जिंदगी के सफर में कहीं भी कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए विनम्र और सरल बने रहो, सहज बने रहो। भगवान की कृपा और करुणा को हमेशा अपनाए रहो। रूप यौवन में च यत्नेन परित्यज्या पंचेते भक्ति कंटका। ये 5 कांटे हैं भक्ति के। जो भक्ति करने वाला साधक है, उस साधक को इन 5 कांटों से बचना है। तब जीवन में भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो भगवान आएंगे। बोलो राधे राधे। तब वो राम और कृष्ण मिलेंगे, उसके पहले नहीं। सहजता नहीं, कठिन है मार्ग।